चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के। इस लोरी को आपने कभी न कभी किसी के मुंह से जरूर सुना होगा। 1 सदी पहले ये सबके लिए कल्पना भर रहा होगा कि हम चांद को छू सकते हैं, तारों से बात कर सकते हैं। मगर विज्ञान ने इतनी तरक्की करी कि ये वर्तमान में आम हो गया। चमकते तारों से भरा आकाश अपने आप में न जाने कितने रहस्य समेटे हुए है। इन रहस्यों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश सदियों से की जा रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में ऐसी प्रयोगशाला बनाने की कल्पना की जो अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करे। आज लोग अंतरिक्ष पर सिर्फ जा ही नहीं रहे हैं, बल्कि वहां पर घर बनाकर रह भी रहे हैं। ऐसे में जानना दिलचस्प रहेगा कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट कैसे जाते हैं, अंतरिक्ष पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स का घर आखिर होता कैसा है, और वो वहां कैसे रहते हैं और किस तरह से टाइम पास करते हैं। अंतरिक्ष यानी कि हमारी पृथ्वी के बाहर का वातावरण। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत से तारे दिखाई देते हैं और इसे ही अंतरिक्ष कहते हैं। वैज्ञानिकों ने पहला अंतरिक्ष स्टेशन 20 फरवरी 1986 को अंतरिक्ष में स्थापित किया, जिसका नाम था मीर। यह पृथ्वी से 225 मील की दूरी पर पृथ्वी का चक्कर लगाता था। साथ ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की इसकी गति थी 17,500 मील प्रति घंटा। इसका संपर्क मॉस्को स्थित नियंत्रण कक्ष से रहा। मीर अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण अंतरिक्ष में एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग मॉड्यूल जोड़कर हुआ था। अंतरिक्ष स्टेशन का पहला कंपोनेंट 1986 फरवरी में स्थापित किया गया, जिसका वजन 20 टन था। 31 मार्च 1987 को क्वांट 1 मॉड्यूल अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया और इसके बाद 9 अप्रैल 1987 को स्थापित किया गया। इसमें एक प्रयोगशाला, ट्रांसफर चैम्बर और दबाव रहित कंपार्टमेंट बनाई गई। जून 1997 में मीर अंतरिक्ष स्टेशन और मालवाहक प्रोग्रेस यान के बीच अंतरिक्ष में जोरदार टकराव हुआ और इससे मीर को काफी क्षति पहुंची। इसके एक मॉड्यूल की ऑक्सीजन अंतरिक्ष में रिसने लगी, जिसकी मरम्मत की गई। जुलाई 2000 में मीर अंतरिक्ष स्टेशन को नीदरलैंड की एक कंपनी मीर कॉर्प्स ने लीज पर लिया और स्टेशन को बेहतर रूप से चलाने की काफी कोशिश की, पर इसके अंतरिक्ष सिस्टम पर परेशानी आती रही। रूसी अंतरिक्ष अधिकारियों ने तय किया कि इसे पृथ्वी में समुद्र में गिरा दिया जाए। इसके लिए जनवरी 2001 में एक प्रोग्रेस अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन मीर के लिए छोड़ा गया, जो अंतरिक्ष में जाकर मीर अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया। जब मीर अंतरिक्ष में अपनी सफल यात्रा कर रहा था, तब धरती पर ऐसे अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने की कल्पना की गई जिससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को मदद मिल सके। इसका पहला विचार अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को आया। उन्होंने नासा के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कल्पना की। नासा को जिम्मेदारी दी गई कि वो 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से स्टेशन बनाने का काम पूरा करे। इस पहल से बाकी देशों के वैज्ञानिकों को भी मदद मिल सकती थी। 2 साल के बाद जापान, कनाडा और यूरोप इस परियोजना का हिस्सा बने। इसके बाद बेल्जियम, ब्राजील, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके भी इसके सदस्य बने। अगली कड़ी में वैज्ञानिकों ने 1998 में स्पेस स्टेशन का डिजाइन तैयार किया। इस स्पेस शटल को यूएस यूनिटी नोड लेकर गया था, जिसके बाद क्रू ने यूनिटी नोड को जारिया से जोड़ा। इसके बाद बचे हुए हिस्सों को स्पेस स्टेशन में बारी बारी से ले जाया गया और जोड़ा गया। इसमें करीब 2 साल लगे। पहला क्रू 2 नवंबर 2000 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया, जिसके बाद से ही एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस स्टेशन में रह रहे हैं। I never stop fighting to make it home. दुनिया भर से नासा और उसके सहयोगियों ने 2011 में स्पेस स्टेशन को पूरा किया। इस स्टेशन को बनाने में लगभग $120 मिलियन लगे हैं। ये रकम 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिससे 150 से ज्यादा ताजमहल बनाए जा सकते हैं। आज धरती से भेजा गया कोई भी सैटेलाइट या यान इस स्टेशन की निगरानी में ही है। खास बात यह है कि स्टेशन केवल मशीनों से नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ वैज्ञानिक भी रह रहे हैं। कल्पना करके देखिए कितना रोचक होगा उनका काम, जो वे खुद आकाश में बैठकर करते हैं। जो तारे हमें दूर दिखते हैं, वे उनके बीच में होते हैं। हालांकि इस काम में अपने जोखिम भी हैं। तो आइए आपको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कुछ गतिविधियों से रूबरू करवाते हैं।
ये स्टेशन 5 बेडरूम वाले घर जितना स्पेस रखता है, जिसमें 2 बाथरूम, एक प्रयोगशाला, एक व्यायामशाला और एक बड़ी खिड़की मौजूद है। कम से कम 6 लोग इसमें रह सकते हैं। वजन की बात की जाए तो यह करीब 1 मिलियन पाउंड के बराबर है। पृथ्वी की कक्षा से करीब 330 से 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस अंतरिक्ष स्टेशन के कई भाग हैं। इन भागों को मॉड्यूल कहा जाता है। पहले मॉड्यूल्स में अंतरिक्ष स्टेशन को काम करने वाले लोग और अंतरिक्ष यात्री रहते थे। इसी क्रम में नोड्स नामक मॉड्यूल स्टेशन के दूसरे हिस्से को एक दूसरे से जोड़ता है। एक भाग में प्रयोगशालाएं हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को शोध करने देती हैं। अंतरिक्ष स्टेशन के किनारों पर सौर सोर्स लगे होते हैं। इनकी मदद से ये सूर्य से ऊर्जा इकट्ठा करता है। बाद में इसी ऊर्जा को बिजली में बदल लिया जाता है। इसमें मौजूद एयरलॉक दरवाजों का काम करते हैं, जिसके जरिए अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक पर बाहर जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ऑर्बिट पर यह स्पेस स्टेशन 5 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ सकता है। मतलब ये हर 90 मिनट में ग्रह का एक चक्कर लगा सकता है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मानव निर्मित एक ऐसा स्टेशन है जिससे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन इसलिए बनाया जाता है जिससे वैज्ञानिक वहां जाकर काम कर सके। सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इंसानों के रहने के लिए सभी सुविधाएं होती हैं। इसमें इतनी क्षमता होती है कि इस पर अंतरिक्ष यान उतारा जा सके। इन्हें पृथ्वी को लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। स्पेस स्टेशन एक प्रकार का मंच है जहां से आकाश के रहस्यों को मालूम किया जा सकता है। हम अक्सर दूसरे ग्रहों पर मानव बस्ती बनाने की बात सुनते हैं। हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल तक पहुंचने में करीब 6 से 7 महीने लगते हैं। इतने महीने अंतरिक्ष में कैसे गुजारने होंगे? अंतरिक्ष में रहने पर हमारे शरीर में क्या असर पड़ेगा? इस दौरान हम जिंदा कैसे रहेंगे? ऐसे और न जाने कितने बारीक सवालों के लिए रिसर्च जरूरी है। ऐसी रिसर्च जो सिर्फ अंतरिक्ष में ही की जा सकती है। पृथ्वी से अब बड़ी संख्या में एस्ट्रोनॉट आते हैं और उन्हें अंतरिक्ष में काफी मुश्किलों में रहना पड़ता है। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी होने के कारण उनका रहन सहन और खाना पीना काफी अलग तरह से होता है। एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर की तरह होता है। यहाँ भी 4 दीवारें और एक छत होती है। यहाँ सोने के लिए स्लीपिंग स्पेस बने होते हैं। ये ठीक वैसे ही होते हैं जैसा एक फोन बूथ। इस रूम में अंतरिक्ष यात्री अपनी किताबें, लैपटॉप, कपड़े रखते हैं क्योंकि यही उनका छोटा ऑफिस होता है। यहाँ रहते हुए आप अपने शरीर के भार को महसूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारी चीजें हवा में तैरती रहती हैं। सोने के लिए खुद को एक स्लीपिंग बैग के अंदर पैक करना पड़ता है। पैक होना इसलिए भी जरूरी होता है जिससे कि आपका शरीर एक जगह रहे। सबसे रोचक चीज ये होती है कि इस रूम में आप उल्टे हो जाएं या सीधे, आपको कोई सेंसेशन महसूस नहीं होती। बस देखने वाले को लग सकता है कि सामने वाला इंसान सीधा है या फिर उल्टा। इसके अलावा इनके लिए टॉयलेट यानी 1 नंबर जाने के लिए यहाँ के बाथरूम में एक पाइप लगा होता है जिसका कलर पीला होता है और 2 नंबर जाने के लिए बहुत छोटी सी सीट बनी होती है। इस सीट में आपको यहीं से सही से खुद को फिट करना होता है। पानी का इस्तेमाल यहाँ कम से कम करना होता है, इसलिए सफाई के लिए टॉवल, नैपकिन का प्रयोग करते हैं। टॉवल भी यहाँ कई तरह के होते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसे प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा परेशानी होने पर आप हगीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सुबह फ्रेश होने के बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की, तो इसके लिए आपको यहाँ भी घर की तरह एक किचन मिलेगा जहाँ खाने की सारी चीजें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होती हैं। खाने में अंडे, मीट, सब्जियां, ब्रेड, स्नैक्स जैसी सभी वैरायटी मिलेगी। आमतौर पर यह स्पेशल खाना अमेरिका में बना होता है। पहले जब एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते थे वहां खाने की दिक्कत होती थी। बताया जाता है कि पहले सॉफ्ट फूड या बेबी फूड लेकर जाते थे। इसे भी ट्यूब के रूप में ले जाया जाता था, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी में भी काफी विकास हो गया है। अब अंतरिक्ष यात्री कम नमी वाले खाना खाते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खास तरह से फ्रीज करके खाने की चीजें बनाई जाती हैं। साथ ही कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो पानी के जरिए खाए जाते हैं। इसके लिए उन्हें पानी के इंजेक्शन भी खास कंटेनर में पैक करके दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ खाना ऐसा होता है जो प्राकृतिक रूप से खाया जाता है, जिसमें नट्स आदि शामिल है। बता दें, स्पेस स्टेशन में जापान और रूस के बने फूड भी मौजूद होते हैं। हालांकि कहा जाता है कि अंतरिक्ष में खाना वजन के हिसाब से खाया जाता है और सीमित मात्रा में ही खाना खा सकते हैं। एक आम इंसान को लगता है कि अंतरिक्ष में चीजों की डिलीवरी नहीं होती होगी, पर ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों के परिजन उनके लिए कई सामान भेजते हैं, जैसे मिठाइयाँ, किताबें, मैगजीन, फोटो और लेटर्स। इन्हें कार्गो पैकेज के जरिए धरती से स्पेस स्टेशन भेजा जाता है। इस तरह उन तक चीजें पहुंचती हैं। स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अलग से 2 लाइब्रेरी भी हैं। मिशन कंट्रोल सेंटर के साथियों के साथ परिवार और दोस्तों से भी बात कर पाते हैं। ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ये कनेक्ट रहते हैं।
दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के बाद ही वैज्ञानिक अध्ययन कर पाए कि अंतरिक्ष में रहने पर लोगों के साथ क्या होता है। उन्होंने सीखा है कि एक अंतरिक्ष यान पर लंबे समय तक कैसे काम किया जाए। ये सबक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताए गए। इनकी मदद से ही सुनिश्चित करना संभव हो पा रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए किस तरह तैयार किया जाना चाहिए ताकि वो सकुशल घर वापस आ सकें। अगर आप भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और उससे जुड़े पहलुओं की जानकारी रखते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।